हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकाली जाएगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, जिसको हम सभी लोग छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। इन्होंने यानी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स की ये जो जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर को यानी कि एज अ लीगल असिस्टेंट के तौर पे आप जिस भी जज के अंडर में अटैच किए जाएंगे, अगर उन जज साहब को आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। यानी कि ये टोटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ एज अ लीगल असिस्टेंट के तौर पे बनेगा वो आपका 1 साल का बनेगा। और अगर आपकी सर्विसेज जज साहब को पसंद आएंगी, जिनके भी अंडर में आप अटैच किए जाएंगे, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अगले 3 साल तक रिन्यू किया जा सकता है। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करी है इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली आपको स्टार्टिंग में ही आपके रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बताई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ लीगल असिस्टेंट के तौर पे 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट्स को अदर देन योर रेम्युनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। इन्होंने यानी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लीगल असिस्टेंट की निकाली है वो हमारी 12 वैकेंसी निकाली है, जिसमें से यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल हमारी 12 वैकेंसी निकाली गई है लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके कैटेगरी को तभी एप्लीकेबल माना जाएगा जब वो कैंडिडेट्स रेजिडेंट होंगे छत्तीसगढ़ स्टेट के। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करी है इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है यानी कि अगर आपने एलएलबी की डिग्री करी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी लॉ में 55% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यह भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि इस फॉर्म को वो कैंडिडेट भी फिलअप कर सकते हैं जो कि अपने फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम
एग्जाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन उन कैंडिडेट्स का तभी सिलेक्शन किया जाएगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जब उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। तो ये इन्होंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट एलएलबी ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए 55% के साथ, और कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कैंडिडेट को डेटा एंट्री करनी आनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग को यूज करना आना चाहिए और उसे कंप्यूटर ऑपरेशंस के दूसरी चीजें भी आनी चाहिए। तो ये इन्होंने आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताया है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस आपसे डिमांड नहीं करा गया है। हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 21 ईयर्स है और बिलो 30 ईयर्स है एज पर ऑन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, तो आप इनके इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जिन भी कैंडिडेट्स को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उनके एप्लीकेशन फॉर्म से शॉर्टलिस्ट करेगा, उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसकी इंटीमेशन आप कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा दी जाएगी या फिर एसएमएस के द्वारा दी जाएगी या फिर वाया पोस्ट के द्वारा दी जाएगी। तो आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें तो आप कैंडिडेट्स उस फॉर्म में बहुत केयरफुली अपने फोन नंबर को, अपनी ईमेल आईडी को और अपने एड्रेस को फिलअप करें। तो ये इन्होंने आपको अपना सिलेक्शन प्रोसीजर बताया है, यानी कि आप कैंडिडेट्स का कोई एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके इंटरव्यू के बेसिस पे हायर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 5 जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज से लेके पेज नंबर 10 तक आपको सारे पेजेस को प्रिंट आउट कराना है, और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस एनेक्स्चर को यानी कि इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। इन केस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को जब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को आप इस फॉर्म पे पेस्ट करेंगे तो आप लोगों को उस फोटो को सेल्फ अटेस्ट भी करना है। मेक श्योर करें कि आप सेल्फ अटेस्ट करना ना भूलें। इस फॉर्म के साथ आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे और सेल्फ अटेस्ट भी करेंगे। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है कि आप कैंडिडेट्स को अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट जैसे कि 10th 12th अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर आपने एलएलबी करी है तो देन एलएलबी, और अगर आपने एलएलएम करी है तो एलएलएम, यानी कि अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आपको लगता हो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एज अ लीगल असिस्टेंट आपको हायर करने से पहले पता हो तो वो भी डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म में अटैच करने के बाद आप अपने फॉर्म और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे और एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, और इस एनवलप को आप सभी कैंडिडेट्स पोस्ट करेंगे। पोस्ट जहां पर करना है वो एड्रेस मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। द रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आप सभी कैंडिडेट्स को इस एड्रेस पे अपने एनवलप को पोस्ट करना है। ये एड्रेस मैंने आप कैंडिडेट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप बिफोर 19th ऑफ सितंबर 2024 शाम 5 बजने से पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रोवाइड कराई है। आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं, लास्ट 15 to 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए अचानक से इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। मैंने चैनल पे हर एक वैकेंसी को टाइमली कवर करा है। मैं चाहूंगा आपका
आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस भी फॉर्म के साथ मैच करता हो, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।